प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, संत तुकाराम जी के पास उनका एक शिष्य आया जो कि अत्यंत क्रोधी था। बात बात के ऊपर उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता था। किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। सभी उनसे परेशान थे। संत होके भी इतना गुस्सा, मानो गुस्सा उनके नाक पे ही बैठा रहता था। एक दिन संत तुकाराम जी के पास आए वही शिष्य और कहने लगे कि गुरुदेव, आपको कभी गुस्सा ही नहीं आता है। मैंने आज तक अपने जीवन में आपको क्रोधाभिभूत होते हुए देखा ही नहीं। आप किस तरह से अपना जीवन यापन कर लेते हो? चाहे कितनी भी बुरी घटना घटित हो जाए, पर आप विचलित नहीं होते हो, अपना आपा नहीं खोते हो। आखिर इसका रहस्य क्या है? संत तुकाराम जी ने कहा कि मैं मेरा रहस्य तो नहीं जानता हूं, पर तुम्हारे बारे में मैं जानता हूं। वो क्या? कि तुम 7 दिन के पश्चात कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट होने वाले हो, अर्थात तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। ये बात यदि कोई दूसरा कहता तो शायद ये क्रोधाभिभूत होने वाले संत हवा में उड़ा देते या उसका ही उपहास करते। पर संत तुकाराम जी ने स्वयं ने कही है तो उनके दिल में लग गई कि महात्मा क्यों झूठ बोलेंगे, और ये तो मेरे गुरु है, और ये तो प्रकांड पंडित है, विद्वान है, ये भला क्यों झूठ बोलेंगे। बस उस दिन से इस संत की दशा और दिशा ही बदल गई। जो बात बात पर तुनक मिजाजी थे, गुस्सा आता था, किसी को भला बुरा कह देते थे, ऐसी की तैसी कर देते थे, सब खत्म। सबसे प्यार से व्यवहार करने लगे। यहां तक कि जिनके साथ उनका झगड़ा हुआ था, जिन्होंने इनका बुरा भी किया था, फिर भी क्रोधाभिभूत होकर इन्होंने उसका तिरस्कार कर दिया था, उनसे भी वे जाकर माफी मांगने लगे। क्योंकि प्रतिपल प्रतिक्षण इनको एहसास होने लगा कि मैं मौत के सन्निकट चला जा रहा हूं। बस देखते ही देखते कब 7 दिन व्यतीत हो गए पता ही नहीं चला। और 7वें दिन मतलब अंतिम समय जब नजदीक आने की घड़ी आ गई तो इन्होंने सोचा कि चलो क्यों नहीं अंतिम समय में गुरु का आशीर्वाद ले लिया जाए, उनसे भी माफी मांग ली जाए। और वे संत तुकाराम जी के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव बस अब तो मेरी अंतिम समय की घड़ी भी नजदीक आ गई है, आशीर्वाद दे दीजिए। पुत्र, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे ऊपर हमेशा था, है और रहेगा, पर मुझे ये बताओ, ये 7 दिन तुम्हारे कैसे गए? क्या तुमने अभी भी गुस्सा किया लोगों के ऊपर? क्या अभी भी तुमने ईर्ष्या की? क्या अभी भी तुम्हारा अहंकार बोलने उठा था? उसने कहा, नहीं गुरुदेव, इन 7 दिनों के अंदर तो मेरी जीवन की दशा ही बदल गई। जिन जिन लोगों के ऊपर मैंने गुस्सा किया था उनसे भी मैंने क्षमा की याचना की है, माफी मांगी है। बिल्कुल भी यत्किंचित मात्र भी मैंने क्रोधाभिभूत होकर किसी का तिरस्कार भी नहीं किया और किसी को अपशब्द भी नहीं कहे जिससे कि उसका हृदय विदीर्ण हो। संत तुकाराम जी ने हंसते हुए कहा कि बस यही मेरे जीवन का रहस्य है। तुमने 7 दिन पहले कहा था ना, पूछा था ना कि आपके जीवन का रहस्य क्या है, आप किस तरह से अपने जीवन को इस तरह से व्यतीत कर देते हो। कोई ऐसी भी घटना घटित हो जाती है जिससे कि हमको उत्तेजना आती है, फिर भी आप उत्तेजित नहीं होते हो, आप क्रोधाभिभूत नहीं होते हो, आप गुस्सा आता ही नहीं है। बस यही कारण है। जैसे 7 दिन, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 7 दिन भी हमारे जीवन के हैं। इन 7 दिन के अलावा 8वां दिन होने ही वाला नहीं है। हम भी कभी ना कभी इन 7 दिनों में से ही जाने वाले हैं। ये आभास यदि हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा रहा तो हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, स्वभाव से विभाव दशा की ओर नहीं जाएंगे, हम अपने आत्मा के अंदर ही संचरित रहने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
ये कहानी हमारे ऊपर ही घटित होती है। हम भी यदि ये एहसास महसूस करें कि 7 दिन के अंदर अंदर हमारी भी मृत्यु सुनिश्चित होने वाली है, अमरता का पट्टा हम लिखा के नहीं लाए हैं, जाना ही है। ये आभास प्रतिपल प्रतिक्षण यदि रहेगा ना दोस्तों, समझ लीजिए जिंदगी जीने को हम सीख लेंगे, अर्थात जिंदगी जीने की कला हमें आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनों को फॉरवर्ड कीजिए।